हेलो एवरीवन। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्यों कभी किसी को बददुआ नहीं देना चाहिए। क्योंकि क्योंकि ये बोलना चाहिए जब इंसान के साथ कुछ बुरा होता है तो ये बहुत ऑटोमेटिक है कि इंसान की बददुआ निकलता है। अगर सामने सामने नहीं निकलता तो भगवान बोलता है इंसान इसके साथ भी ऐसे ही हो, मन से तो बोलता ही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं ना कि बददुआ नहीं देना चाहिए। हम्म, क्योंकि अ, जैसे हम मान लीजिए कि आज मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है, ठीक है? कुछ भी चाहे रिलेशनशिप में भाई-बहन, मम्मी-पापा, दोस्त। तो पता है मुझे थोड़ा-थोड़ा तो समझ में ये आ रहा है कि अ, जैसे हम लोगों के साथ कुछ भी बुरा होता है तो वो हमारे पूर्व जन्म का कर्म होता है। और हम लोग भी उनके साथ बुरा किया, अगर कुछ अच्छा हेल्प मिला रहता है अगर हम लोगों को किसी को, तो इसका मतलब है कि अ, हमने कभी इनके साथ अच्छा किया होगा। और जब हम किसी को बद्दुआ देते हैं ना तो होता क्या है ना कि हमारे साथ इस बार तो बुरा हो गया, अब फिर नेक्स्ट उस चीज़ को बोलते हैं ना कर्मा पीछा नहीं छोड़ता है। तो अब हम नेक्स्ट बर्थ में या इसी बर्थ में हो सकता है वो हो कि हमें कभी ऐसा मौका भगवान दे जो जो कि हमें ऐसा मौका मिले कि हम उन्हें नीचे गिराएँ। तो इससे क्या होता है ना, फिर वो एक सर्कल सा स्टार्ट हो जाता है कि अम, उम, मेरे साथ इस बार बुरा हुआ तो उनके साथ भी हो, फिर हम नेक्स्ट बार में उनके साथ, फिर ये एक सर्कल होता रहता है। तो इससे और मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि भगवान बुद्ध ने कहा था कि इच्छा कम इच्छा चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी हो, इच्छा का एंड करेंगे तभी हमें इस जन्म से मुक्ति मिलेगा। तो जब हम बद्दुआ देते हैं ना, तो उस चीज़ को जो यूनिवर्स है, जो ब्रह्मांड है, उस चीज़ को पूरा करवाने के लिए फिर आपको नेक्स्ट बर्थ देंगे या फिर और जो भी एज देंगे। तो अपना ये जो बर्थ, डेथ एंड बर्थ के जो सर्कल है ना, उससे कभी मुक्त नहीं हो पाएँगे। और फिर वही दुःख सुख, दुःख सुख, दुःख सुख। तो आप एक चीज़ ज़रूर देखे होंगे कि जो महात्मा सब होते हैं तो वो उनके मुँह से ना कभी बद्दुआ निकलता है ना कुछ और। तो वो इतने शांत क्यों रहते हैं? अगर वो ये क्या नाम है वो प्रेमानंद महाराज है ना? तो जैसे उनको डायलिसिस लगा तो तकलीफ़ तो उनको भी होता होगा, ऐसा नहीं है कि वो जो भी हो हम लोग को गाइड करने वाले हैं तो उनको तकलीफ़ नहीं होता होगा, ऐसा नहीं है। अम, उनको भी बहुत सारी तकलीफ़, लेकिन वो एक चीज़ समझ के कि उनका पूर्वजन्म का कोई कर्म होगा जो ये उनको आज इतना सारा प्रॉब्लम झेलना पड़ा, फिज़िकल लेवल पे। तो वो ये बात समझ गए तो उनको ना, इसलिए आप देखिएगा बहुत शांत, बहुत हँसमुख, नहीं होता हँसमुख टाइप का, कष्ट भी है तो हँसमुख टाइप का। जो कि नॉर्मल इंसान नहीं रह सकता, क्योंकि वो समझ नहीं पाते हैं कि अगर हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है तो उसके पीछे कोई कर्म ही है हमारा। तो इसलिए बोला जाता है कि हमेशा अगर आपके साथ बुरा भी करें ना तो ये मत बोलो कि उनके साथ बुरा हो, ऐसे बोलो कि मन में ऐसे कि भगवान मुझे शक्ति दो कि मैं उस चीज़ को सह लूँ, ठीक है? मेरे साथ कोई बुरा कर रहा है, मुझे ताकत दो कि मैं सह लूँ, और जो करना वो भगवान करेंगे, हम क्यों बद्दुआ दें, है ना? तो ये कहना है कि इसलिए बद्दुआ नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम देखिए एक चीज़ होता है ना कि जानवर कभी इस चीज़ को नहीं समझ पाते कि जीवन मरण के बंधन से मुक्त होना, बट बहुत कम अगर पुराण वगैरह में वो स्टोरी रहता है कि क्या क्या हिरण्यकश्यप क्या क्या रहता है ना, तो वो समझदार टाइप के थे, बट नॉर्मल तो जानवर नहीं समझ पाते। इंसानों को समझने के लिए बहुत कुछ भगवान दिमाग दिया है, सिक्स सेंस दिए, या जो भी अपनी मुक्ति के लिए साधन दिए। तो अगर हम फिर बददुआ ही देंगे, ठीक है, या किसी अच्छी चीज़ की चाहत ही रखेंगे, तो फिर हम तो कर्म बंधन से तो कभी मुक्त नहीं हो पाएँगे ना। तो इसीलिए इसी वजह से कहा जाता है कि कभी भी बद्दुआ नहीं देना चाहिए। हाँ, तकलीफ़ होता है इंसान को। तो मैं तो यही कहूँगी, जैसे मैं अभी फ़ील कर रही हूँ, कुछ ऐसा चीज़ बहुत फ़ील कर रही हूँ, तो मैं बस भगवान का नाम लेती हूँ कि बस वो चीज़ है ना मैं सह लूँ। और पहले तो मुझे भी गुस्सा बहुत आता था कि मैं बहुत अंदर ही अंदर बोल देती थी या सामने-सामने मैसेज में ही कर देती थी कि तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। लेकिन धीरे-धीरे समझ में आया कि नहीं, मेरा कुछ पिछले जन्म का कर्म, जो मेरे साथ आज बुरा हो रहा है, और
बद्दुआ मत दो भाई। क्या मतलब है बद्दुआ दें? भगवान यूनिवर्स चला रहे हैं, ठीक है, हमें तकलीफ़ होता है, अगर भगवान चला रहे हैं तो हम भगवान पे ही भरोसा रखें ना, अपने माँ-बाप उन्हें माने ना, मतलब इस वर्ल्ड के तो इस दुनिया के तो माँ-बाप हैं ही हमारे। लेकिन अगर जो कहते हैं ना परमपिता, तो वो तो ईश्वर ही है ना, तो हम लोग वो ही देखेंगे ना, जैसे हमारे कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो मम्मी मम्मी पापा भाई बहन देखते हैं ना। तो अगर वो तो ये भी समझ रहे होंगे कि अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, मतलब हमें किसी ने दुखाया, तो वो जो सज़ा देना वो देंगे। हम क्यों अपना मतलब हम क्यों अपना जो अपना बद्दुआ वगैरह निकालें, बस इसीलिए हमें बद्दुआ का कभी सहारा नहीं है। जो देख जो जो करना होगा हिसाब किताब वो भगवान ही करेंगे। थैंक यू।